बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क्लास 9 का मैथ इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या चीज़ आ रही है, इसमें आ रहा है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा तारफ़ मैं आपको करवा देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स यानी जो हमारे पास नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स, उनको हम अरेंज करते हैं दो तरह से। एक हॉरिजेंटल लाइन में, जिस तरह हम लाइनें मतलब होती हैं, रजिस्टर की लाइनें हैं जैसे ये हमारे पास नज़र आ रही हैं, तो इस तरह लाइनों में जो अरेंजमेंट होती है इसको हॉरिजेंटल साइड कहते हैं। हॉरिजेंटल साइड पे जो नंबर लिखे जाते हैं और इसको कहते हैं मैट्रिक्स की ज़ुबान में रो कहते हैं। रो, ROW, रो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रो। और जो वर्टिकली नंबर लिखे जाते हैं उसको कहते हैं कॉलम्स। ये हो गए कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स की स्पेलिंग ये। इसको, इस अरेंजमेंट को हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट्स के साथ, इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। छोटी वाली ब्रैकेट नहीं लगेगी, दरमियानी वाली ब्रैकेट नहीं लगेगी, बल्कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। और इसका नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स के साथ, कैपिटल ABC वगैरह, या XYZ या LMN वगैरह इसके नाम लिखे जाते हैं। इसमें जो नंबर्स दिए होते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और मैट्रिक्स का नाम जो है ABC वगैरह होता है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मेरे साथ लिखी हुई है B = ये भी एक मैट्रिक्स है, और इसमें जो नंबर्स हैं हमारे पास वो न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर न्यूमेरिकल नंबर ना भी हो तो कोई मसला इसमें नहीं होता, कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर ABCD वगैरह आ गए, लेकिन यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आए हैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अननोन है। ठीक है, तो इट्स ओके। लेकिन ये लिखे जाएंगे स्मॉल में, स्मॉल ABC वगैरह में, या स्मॉल LMN वगैरह में लिखा जाएगा, कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, ब्रैकेट के बाहर जो नाम है मैट्रिक्स का उसको कैपिटल में लिखा जाएगा। अच्छा, अब जो असल बात है, हमारे पास क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जम होती है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। ये देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। वो मैंने लिख दिया है वहाँ पर। मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को भी यहाँ पर पहले हम डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, तो इसके साथ हमारे पास नंबर्स आए हुए हैं। इसमें रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। रोज़ और कॉलम्स को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, हाउ मैनी रोज इन दिस मैट्रिक्स A, देयर आर 2 रोज। नंबर 1 रो ये है। ठीक है, इसको आप यूँ कर सकते हैं R1। ठीक है, और ये R2, रो नंबर 1, रो 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सिंपल। इसी तरह मैट्रिक्स B में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये इसको लिखा जाता है 2/2, नॉट 2 × 2। 2/2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है, मैट्रिक्स इसी तरह का है। A = 2 - 3 - 5
6। सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं है ख़ास बात। हाँ, रोज़ कितनी है, ये नंबर 1 रो है, ये नंबर 2 रो है, 2 रोज़। पहले रोज़ का नंबर लिखना है, फिर बाय, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं हम, -5 और 6, ये क्या है, ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो है, तो ये 2 रोज़ हो गई। अब कॉलम्स की बात आप देखें कि नंबर 1 कॉलम ये है और नंबर 2 कॉलम ये है, 2 कॉलम्स आ गए इसमें, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2/2, दोनों तरह से ठीक है। मैट्रिक्स बी है हमारे पास, इसकी भी शक्ल वैसी है, 3, 5, इसमें भी रोज़ कितनी है, ये देखिए नंबर 1 रो है, ये नंबर 2 रो है, 2 रोज़। और कॉलम्स कितने हैं, ये नंबर 1 कॉलम है, ये नंबर 2 कॉलम है, 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स सी इंटरेस्टिंग है, वो कैसे है, 2 और 4। रोज़ कितनी है, एक ही रो है सिर्फ, जस्ट ऐसे 1 रो 1, और कॉलम्स कितने हैं, ये नंबर 1 कॉलम है और ये नंबर कॉलम है। शक्ल में इसकी नज़र नहीं आ रहा है कि इस तरह से कोई ज़्यादा कॉलम्स हैं, लेकिन असल में इसमें 2 कॉलम्स हैं। 1/2, इसका ऑर्डर हो गया 1/2। जो पहला नंबर लिखा होगा ऑर्डर में दायमन फॉर टाइम, यानी ऑल ओवर द टाइम, ये होगा नंबर ऑफ रोज, और दूसरा होगा कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स डी हमारे पास ये भी उसी तरह है, इंटरेस्टिंग है, 4, 0, 6। थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको, 4, 0, 6। अब इसमें आप देखें कि कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। जो हॉरिजेंटली हैं, हॉरिजेंटली काउंट करेंगे तो ये हैं, देखें, ये नंबर 1 रो है, ये नंबर 2 रो है, ये नंबर 3 रो है। मतलब ये हो गया कि 3 रोज़ हैं इसमें। और कॉलम्स कितने हैं, जस्ट एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। और इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए जो है वो, उसको आप देखें कि सॉरी, ई है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये है मैट्रिक्स। तो अब देखें कि इसकी रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। ये हॉरिजेंटली देखिए 1, 2, 3 रोज़, एंड देन कॉलम्स 1 कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, जस्ट 2 कॉलम्स। ये इस तरह से इसकी रोज़ और कॉलम्स हमने देख लिया। अब देखें कि जी हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5। जी, अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। देखें, नंबर 1 रो जो हॉरिजेंटली है, ये नंबर 2 और नंबर 3 रोज़, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। बिल्कुल सिंपल, इसमें इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स एच, इसको आप देखें, 2, 3, 4, 1, 0, 6। इसके कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं। ये देखें, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लाई बाय या बाय, कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। जस्ट हमने इसको मतलब देखा, तो बहुत आसान और बहुत सिंपल था। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज़ हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल।
विच ऑफ द फॉलोइंग matrices आर इक्वल। बस मैट्रिक्स ए है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर हमें पिछले क्वेश्चन को साथ जोड़ के चलेंगे तो वो भी साथ रिवाइज हो जाएगा। उसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने पढ़ा, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना था, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक, और कॉलम्स कितने हैं, एक, 1 by 1। जो इस क्वेश्चन में हमने बात सीखनी है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं कि जब उनके एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, मैट्रिक्स ए है तो इसके इक्वल जो मैट्रिक्स आएगा वो भी इसी तरह का होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी। ये इस तरह से लिखा हुआ है। पहले हम सारे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फिर है हमारे पास सी, वो 5 - 2 करके लिखा हुआ है। फिर मैट्रिक्स डी है 5 3 लिखा हुआ है। ई 4 0 6 2 लिखा हुआ है। और F 2 6 है। G 3 - 1 है, 3 + 3 है। H 4 0 6 2 लिखा हुआ है। और I 3, सॉरी ये कॉमा नहीं है, और 3 + 2 है। टू प्लस टू है। टू - 2 है। 2 + 0 है। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन किसकी इक्वल है। ए मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और कोई मैट्रिक्स है ऐसा कि जिसमें एक एलिमेंट हो। अब देखें कि हम सी मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। वैसे तो बाहर 2 लिखे हुए हैं, लेकिन 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। लिहाजा ये इसकी इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू सी। फिर मैट्रिक्स बी है, इसमें एक रो है, 2 कॉलम्स हैं, 3 और 5। इस तरह का कोई मैट्रिक्स हम देखते हैं, ढूंढते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो वो इसके साथ मैच कर देगा। मैट्रिक्स आई देखें, 3, और दूसरा जो इसका नंबर है वो स्प्लिट करके लिखा हुआ 3 + 2। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यानी इसके एलिमेंट्स भी बन जाएंगे 3 और 5। मैट्रिक्स बी भी 3 और 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी = आई। सी ऑलरेडी ना हो गया है। डी जो है 5 3 लिखा हुआ है। 5 3 वाला कोई नंबर हम ढूंढते हैं। 5 3 वाला कोई भी नंबर मैट्रिक्स में नहीं है, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं। डी जो है किसी के भी इक्वल नहीं है। ई मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 2 by 2 ऑर्डर है इसका, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह का कोई मैट्रिक्स इसके इक्वल हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी और के साथ हमें जो है मतलब गर्ज नहीं है। सिर्फ उस तरह का मैट्रिक्स देखेंगे जो सेम ऑर्डर वाला होगा। तो 4 0 6 2 ये कहाँ पर मिलता है हमें, मैट्रिक्स एच में मिलता है, तो ये हो गया इक्वल टू एच। एफ मैट्रिक्स जो है उसके सामने देखें कि कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। और 2 रोज और 1 कॉलम वाला जो है मैट्रिक्स हमारे पास यही है,
इसके साथ में ही जी। तो इसमें 3 - 1 लिखा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें कि आप इस तरह से जो नंबर प्लस माइनस करके लिखे हुए हैं 7, तो उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके साथ माइनस होगी तो उसको हम माइनस नहीं करेंगे। मसलन जैसे ये है तो 2 जो है पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो कोई मसला नहीं था, ये अपनी जगह पे था, इसकी अलग पोजीशन है। लेकिन ये जो है 3 - 2, हाँ ये क्या है, मतलब एक उसके आ गया, एक ही यानी ऑपरेशन के तहत आ गया। 3 - 1 आ जाएगा तो 2 आंसर आएगा इसका। और 3 + 2 6, यानी ये बन जाएगा 2 और 6 आफ्टर एडिशन एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी इक्वल। ठीक है जी, इसके बराबर हो गया। और एच जो है ऑलरेडी हम उसके बराबर ले चुके हैं। ठीक है, इक्वल हो गया है इसके। आई जो है वो ऑलरेडी हम बी के इक्वल ले चुके हैं। ठीक है, ये भी जा चुका है। और एच जो है वो किसके बराबर है ये ज़रा हम देखते हैं। जे सॉरी, 2 + 2 = 4 और 2 - 2 = 0 और 2 + 4 = 6 और ये 2 + 0 = 2। ये सिंपल हो गया। ये क्या चीज़ आ गई, वो सेम रिजल्ट आ गया है ई वाला। ई, एच और जे, इसका मतलब है तीनों बराबर हैं। ई, एच और जे तीनों बराबर हो गए हैं। आई थिंक जो है वो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब कोई मैट्रिक्स कैसे कब इक्वल होते हैं कि जब उनकी क्वेश्चन भी और उसके सॉरी एलिमेंट्स भी सामने आमने सामने वाले एलिमेंट्स जो है सेम पोजीशन वाले एलिमेंट भी सेम हो। या फिर दोबारा सुन लें कि मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनके एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, फिर जो है वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं।